हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम 7वीं कक्षा की संस्कृत बुक रुचिरा का चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम करेंगे। हास्य बाल कवि सम्मेलनम अर्थात बच्चों का कवि सम्मेलन जो कि हास्यप्रद है, हंसी मजाक वाला है। तो चलिए करते हैं पाठ की हिंदी। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकव्यः। भिन्न भिन्न वेशभूषा वाले 4 बच्चे जो कि कवि बने हुए हैं। मंचस्य उपरि, मंच के ऊपर, उपविष्टः सन्ति, बैठे हैं। अधः श्रोतारः, और नीचे श्रोतागण। हास्य कविता श्रवणाय, हास्यप्रद हंसी मजाक वाली कविता सुनने के लिए उत्सुकाः सन्ति, उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और शोर कर रहे हैं। कोलाहलम, शोर। इसके बाद संचालक कहता है अलम कोलाहलेन, शोर मत कीजिए। अद्य परम हर्षस्य अवसरः है, आज बहुत खुशी का दिन है। यत्, क्योंकि अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारः, अर्थात काव्य का नाश करने वाले, और काल यापकाश्च, समय को बर्बाद करने वाले। भारतस्य, भारत के हास्य कवि दुरंदराः, दुरंदर कवि हैं जो हास्य वाले, हंसी मजाक वाले। समागताः सन्ति, आए हुए हैं। यही, आइए। करतल ध्वनिना, तालियों से। वयम, हम। एतेषां स्वागतम कुर्मः, इनका स्वागत करते हैं। तब गजाधर आता है, कहता है सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, सभी नीरस लोगों को मेरा नमस्कार। अरसिकेभ्यो, नीरस। प्रथमम तावद, सबसे पहले। अहम, मैं। आधुनिकम वैद्यम, जो आधुनिक वैद्य हैं, चिकित्सक हैं। उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, उनको उद्देश्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ। कहता है वैदराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर। वैदराज, हे वैदराज, यमराज सहोदर, आप तो यमराज के सगे भाई हो। नमस्तुभ्यम, नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो केवल प्राणों का ही हरण करता है। वैद्य है प्राणान धनानि च, और वैद्य प्राण और धन दोनों का करता है। सर्वे ऊंचई हसंती, सभी जोर से हंसने लग जाते हैं। इसके बाद कालांतक है। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, परंतु न ते, जो वैद्य हैं वो तो सभी जगह मिल जाते हैं, परंतु मादृशः कुशलः जनसंख्या निवारणे न, मेरे जैसा जनसंख्या का निवारण करने वाला नहीं है कोई भी कुशल। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, आप लोग मेरा भी काव्य सुनिए। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, जलती हुई चिता को देखकर वैद्यो विस्मयागतः, वैद्य है जो वो आश्चर्य में आ जाता है कि ना अहम गतो, ना मैं भ्राता, ना तो यहाँ मैं गया और न ही मेरा भ्राता यमराज गया। तो कस्य इदम हस्तलाघवम, तो ये हस्तलाघवम अर्थात हाथ की कला किसकी है, अर्थात ये काम किसने किया। सर्वे पुनः हसंती, सभी दोबारा से हंसने लग जाते हैं। इसके बाद तुंदिलः, जो तुंदिल है वो कहता है कि तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यन, अपने पेट पर हाथ फेरता हुआ बोलता है तुंदिलो अहम, मैं पेटू हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरे भी कविता सुनो। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करो। प्राणम प्राप्य दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धे हे मूर्ख बुद्धे।
परान्नम प्राप्य, दूसरों का अन्न प्राप्त करके माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीर पर दया मत कीजिए। परान्नम दुर्लभम लोके, इस संसार में दूसरों का धन पराया अन्न दुर्लभ है। शरीराणी पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिलता रहता है, लेकिन जो पराया अन्न है वो इस संसार में दुर्लभ है। इसीलिए जब भी पराया अन्न मिले तो माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीर पर दया मत कीजिए। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी दोबारा से हंसने लग जाते हैं। तब चार्वाक कहता है, आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण हमेशा ही उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा अपि, कर्ज लेकर भी पौष्टिक है पदार्थ है एवं भोक्तव्य, पौष्टिक पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तथा कथयति, चार्वाक कवि ही, जैसा कि चार्वाक कवि ने कहा है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीना है तो सुखपूर्वक जिए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋणम कर्ज लेकर भी घी पीना चाहिए। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि जब तक जिए सुखपूर्वक जिए, भले ही कर्ज लेकर घी पीना पड़े। तब श्रोता में से एक कहता है, तरही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, कि जो हमने ऋण लिया है तो उसे चुकाएंगे कैसे। तब वो कहता है चार्वाक, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरी बची हुई कविता भी सुनो। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा, जो घी पी लिया है आपने, घी पीकर श्रम करके, परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, लोगों को, जनों को कर्ज है जो चुका देना चाहिए। घी पीने के बाद मेहनत करके पैसा कमाकर वो कर्ज चुका देना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्त प्रेरित है, जो कविताएं सुनने से प्रेरित हुआ। एक है बालको अपि, एक बालक भी आशु कविताम रचयति, आशु कविता की रचना करता है। हासपूर्वकम च श्राव्यति, और आनंद पूर्वक, खुशी पूर्वक सुनाता है। बालकः श्रूयताम श्रूयताम, भो अरे सुनो सुनो, ममापि काव्यम, मेरी भी कविता। गजाधरम कविम, गजाधर कवि को, चैव तुंदिलम, पेटू कवि को, भोज्यलोलूपम, और भोजन के लोभी को, कालांतक को, यमराज को, वैद्य को, चार्वाक, सभी को नमाम्यहम, मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रायित्वा, काव्य सुनाकर, कविता सुनाकर, हा 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 इति कृत्वा हस्ती, हंसने लग जाता है। अन्य चापी हसंती, और जो श्रोतागण हैं वो भी हंसने लग जाते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी घर चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी पाठ की हिंदी। इसके बाद करते हैं पाठ का अभ्यास। अभ्यास क्वेश्चन नंबर 1, उच्चारणम कुरु। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको शब्दों का केवल उच्चारण करना है, जैसे ऊपरी, नीचई, कदापि, कुत्र, अधः, बहि, अंतः, कदा, ऊंचई, अलम, पुनः, एकदा। तो इस तरह से आपको इनका उच्चारण करना है केवल। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको बॉक्स में अव्यय शब्द दिए गए हैं, उनसे छांटकर आपको खालिस्तान भरने हैं। तो चलिए भरते हैं। क वृक्षस्य खालिस्तान खगः वसन्ति। तो क्या आ जाएगा? ऊपरी, वृक्षस्य ऊपरी, खगः वसन्ति। इसके बाद ख खालिस्तान विवादेन। तो क्या आ जाएगा? अलम, अलम विवादेन। ग वर्षा काले गृहात् खालिस्तान मागच्छ। तो क्या आ जाएगा इसमें?
बहि वर्षा काले गृहात् बहि मा गच्छ। घ मंचस्य खालिस्तान् श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। अधः मंचस्य अधः मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हैं। नेक्स्ट छात्राः विद्यालयस्य खालिस्तान् प्रविशन्ति, तो अन्तः। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अशुद्धम पदम चिनुत। इसमें आपको अशुद्ध पद चुनना है। तो चलिए करते हैं। क गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। तो अशुद्ध क्या हो जाएगा? गमन्ति। इसके बाद ख रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेन, तो गजेन। इसके बाद लत्या, मात्या, रम्या, निश्या। इसमें क्या आ जाएगा? मात्या। घ में माते। और इसके बाद जो है वो शेवती। इसके बाद करते हैं 4th क्वेश्चन। मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। तो इसमें आपको समान अर्थ वाले पद चुनकर उनके सामने लिखने हैं। तो प्राप्य, प्राप्य का समानार्थक क्या हो जाएगा? लब्ध्वा। तो वो लब्ध्वा लिखना है हमें। इसके बाद कुशलः, कुशलः का दक्षः। हर्षस्य, प्रसन्नतायाः। देहस्य, शरीरस्य। वैदम, चिकित्सकम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। तो इसमें आपको एक पद में उत्तर लिखना है। क मंचे कति बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति। तो मंच पर कितने बाल कवि बैठे हैं? चत्वारः। ख के कोलाहलं कुर्वन्ति। शोर कौन कर रहे हैं? श्रोतारः। ग गजाधरः कम उद्दिश्य काव्यं प्रस्तौति। तो आधुनिकम वैद्यम। घ तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति। तो तुंदस्य, पेट के। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति? शरीराणि। च किं कृत्वा घृतं पिबेत्? ऋणं कृत्वा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिं कुरुत। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको बॉक्स में शब्द दिए गए हैं। इनसे आपको जो कहानी दी गई है ये, इसमें बीच बीच में खालिस्तान दिए गए हैं, इन्हें आपको पूरा करना है। तो चलिए करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी है जो इस तरह से की हुई है। देखिए, पूरा एकस्य निरीपस्य एक है प्रिय। पहले खालिस्तान में आपको क्या भरना है? प्रिय। वानरः आसीत्। प्राचीन समय में एक राजा का एक प्रिय वानर था। एकदा नृपः खालिस्तान आसीत्। तो क्या आ जाएगा? सुप्तः। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्। सोया हुआ था राजा। तो वानरः व्यजनेन तम अविजियत। तो व्यजनेन पंखे से, हाथ का जो पंखा होता है उससे हवा कर रहा था। तदैव एका, तभी एक, खालिस्तान नृपस्य नासिकायाम। तभी एक मक्षिका। अगले खालिस्तान में क्या भरोगे? मक्षिका। तभी एक मक्षिका राजा की नाक में उपाविशत, चली जाती है। यद्यपि वानरः वारम वारम। यद्यपि वानरः खालिस्तान। तो खालिस्तान में क्या भरोगे? वारम वारम, बार बार। व्यजनेन ताम निवारयति। बार बार उसको हटा रहा था। तथापि, लेकिन वो पुनः पुनः बार बार निरीपश्य नासिकायामेव उपाविष्टिशम। बार बार वो राजा की नाक में जा रही थी, नासिका में। अंतेशः मक्षिकाम हंतुम, मारने के लिए। खड़गेन। इस खालिस्तान में क्या भरोगे? खड़गेन। प्रहारम अकरोत। तलवार से प्रहार कर देता है वानर मक्खी के ऊपर। तब
मक्षिका तु उड़िय दूरम गता, जो मक्खी है वो तो उड़कर दूर चली जाती है, किंतु खड़ग प्रहारेण, तलवार के प्रहार से नासिका खालिस्तान अभवत, तो क्या अभवत, छिन्ना, जो राजा की नासिका है वो कट जाती है। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है, मूर्ख जनैशः खालिस्तान नोचिता, तो खालिस्तान में मित्रता, मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विलोम पदानि योजयत। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको विलोम पदों को मिलाना है, विलोम उल्टे शब्द। तो चलिए करते हैं। अधः, अधः का नीचे, तो क्या हो जाएगा, ऊपरी। इसके बाद अंतः, अंतः का अंदर, तो अंदर का बाहर, तो अंतः बहि। दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धे मूर्ख, तो मूर्ख का विलोम क्या हो जाएगा, सुबुद्धे, अच्छी बुद्धि वाला। ऊंचाई, ऊंचाई का नीचई, और दुर्लभम सुलभम। तो प्यारे बच्चों, ये थे पाठ की हिंदी और पाठ का अभ्यास। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।